आज हम पहुंचे हैं अमीनाबाद पार्क, जहां पर हमारी भेंट हुई है डॉक्टर राजीव वर्मा वत्सल जी से। और आपका जनता खबर में स्वागत करते हैं। आपसे जानेंगे समझेंगे कुछ गंज मुरादाबाद के साहित्यकार और अच्छी उनकी जो है रचना रही। जी, आपका स्वागत है जनता खबर में। गंज मुरादाबाद जी बड़ी ही ऐतिहासिक जगह है जी और वो आज़ादी के समय की रचना धर्मिता, जी जो कवि लोग, साहित्यकार लोग आज़ादी की अलख जगाते थे, जी जिससे क्रांतिकारियों में जोश पैदा होता था जी और अंग्रेज सरकार की चूल्हें हिलती थी। जी तो ऐसी एक बहुत बड़ी महान हस्ती श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी, उनकी जन्मभूमि है और ये मेरा सौभाग्य है। वो मेरा ननिहाल है, ननिहाल क्षेत्र है गंज मुरादाबाद। जी। तो मेरा जन्म भी वहीं उसी भूमि का है जी। और उसके बाद रचना धर्मिता वहाँ की रुकी नहीं जी। मधुर गंज मुरादाबादी एक बहुत बड़ा नाम रहा जी। और वर्तमान में मेरी ही हम उम्र एक राजेंद्र पंडित, जो बहुत बड़े देश के व्यंग्यकार हैं जी, उनका भी जन्म उसी जगह का है, उनका निवास स्थान वही है मूल। जी। तो गंज मुरादाबाद को तो, और ये हितैषी जी का नाम मैंने इसलिए लिया है, आज़ादी के समय की जो दो पंक्तियां लोगों को रटी हुई थी। जी। थोड़ा चलते। हाँ। आज़ादी के समय की दो पंक्तियां बच्चा बच्चा आज भी जानता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी हितैषी की ये दो पंक्तियां, आप अगर कभी उन्नाव स्टेशन पर उतरें जी, तो उन्नाव स्टेशन के वरांडे में दीवार पर आप देखिए सिर उठा करके, तो आपको ये दो पंक्तियां लिखी मिल जाएंगी, हितैषी जी का नाम लिखा मिल जाएगा, पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी। ये अमर पंक्तियां हैं, कालजयी पंक्तियां हैं और ये कभी मिट नहीं सकती और उनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं जो कभी नहीं खत्म हो सकती हैं। इतिहास साहित्य तो चीज ही ऐसी है जो सबका हित करता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कालजयी रचना धर्मिता रही है उनकी। और ये तो आपने अच्छा किया कि ये याद दिला दिया कि उन्नाव के रेलवे स्टेशन पर लिखा। आज ऐसे विशेष अवसर पर अमीनाबाद झंडे वाले पार्क में हम लोग उपस्थित हुए हैं। 9 अगस्त है आज। अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो उसको याद करने के लिए आज हमने यहाँ झंडारोहण भी किया है। जी, झंडारोहण हुआ आपका। तो ये जो है जिन पंक्तियों को आपने याद दिलाया, तो इन पंक्तियों को तो लोग सुनते हैं, बचपन से हम लोग सुनते हैं, लेकिन लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, ये जो है आपने बिल्कुल हितैषी जी, अमर नाम है हितैषी जी से। जी, तो आपने जो है और प्रतिवर्ष वहाँ पर एक समिति बना रखी गई है। तो वो समिति प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करती है और मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है उस कवि सम्मेलन को अटेंड करने का। तो आपकी कोई रचना हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से साझा करें, जनता खबर के दर्शकों से। तो अब आज ऐसा अवसर है, तो अवसर के अनुरूप ही मैं कुछ कहना चाहूँगा, जिसमें आज़ादी की अलख जगाने की ही बात थी और साथ साथ कुछ संदेश की भी बात कि लोग भूल ना जाएं। जी, हाँ, क्योंकि जो एक अभियान शुरू हुआ, लाखों लोगों ने जब बलिदान दिया है, हमें ये आज़ादी तब मिली है। ऐसे कोई आसानी से किसी ने प्लेट में सजा करके नहीं दे दी है। और ये ऐतिहासिक पार्क है जहाँ 75 साल। जी। तो ये मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। स्वागत है। धर्म जाति फिरका सारा कुछ बाद देश के आता है। धर्म जाति फिरका सारा कुछ बाद देश के आता है, सर्वोपरि बस देश मानिए, बंधु परम यह नाता है। और जान निछावर की लाखों ने तब आजादी पाई है, सीने पर जाने कितनों ने सीधी गोली खाई है। और देश रहा तो ही हम होंगे, ये एहसास जरूरी है। देश रहा तो ही हम होंगे, ये एहसास जरूरी है। हम सबकी रक्षा हितार्थी फौज हमारी पूरी है। नमन करता हूँ हमारी फौज को, जिसने सुरक्षा दे रखी हम सभी लोगों को। और गाथाएं हम पढ़ें पढ़ाएं उनकी जो बलिदान हुए, हम खुद भी पढ़ते रहें, बच्चों को अवश्य पढ़ाएं आज़ादी कैसे मिली है, किसने बलिदान दिया है। कि गाथाएं हम पढ़ें पढ़ाएं उनकी जो बलिदान हुए, और दोष हमारा ही होगा यदि हम उनसे अनजान हुए। दोष हमारा ही होगा यदि हम उनसे अनजान हुए। और रखें याद हम उन्हें सदा ही घोर यातना पाए जो, रखें याद हम उन्हें सदा ही घोर यातना पाए जो। फांसी गोली
काला पानी गए कितना तड़ पाए वो, हम अपनी ऐसी आजादी का तो कुछ सम्मान करें, देश कार्य में जोड़ें खुद को, कुछ ऐसा हम स्वयं वरें, और सकल जगत में गुरुवत भारत रहा पूर्व में यह जाने, और पुनः विश्व गुरु मान प्राप्त हो हम सारे मिलकर ठाने, पुनः विश्व गुरु मान प्राप्त हो हम सारे मिलकर ठाने, पुनः विश्व गुरु मान प्राप्त हो हम सारे मिलकर ठाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रहा रचना आपने सुनाई। अब आपको डॉक्टर साहब वत्सल जी बहुत बहुत साधुवाद, आपने जनता खबर के साथ अपनी रचना भी साझा किया और हितैषी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का कार्यक्रम ये झंडा वाला पार्क अमीनाबाद कहा जाता है, जहाँ पर कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए। अभी लोग निकल रहे हैं ध्वजारोहण करने के बाद। तो यहाँ पर पहुँची हुई जनता खबर आप सब देखते रहिए। जनता खबर बहुत बहुत धन्यवाद।